झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त में देरी। दुर्गा पूजा से पहले झारखंड सरकार ने महिलाओं को 18,000 की 14वीं किस्त भेजनी शुरू कर दी है। कई महिलाओं के खाते में राशि पहुंच चुकी है और कई योग्य महिलाओं को अब तक पैसा नहीं मिला। बैंक खाते और दस्तावेज सही होने के बावजूद भुगतान न होने से वे परेशान है। अब पूछ रही है कि त्योहार से पहले पैसा मिलेगा या नहीं। कुर्मी समाज का बड़ा रेल रोको आंदोलन। 20 सितंबर से एसटी दर्जा दिलाने की पुरानी मांग को लेकर कुर्मी समाज के लोग कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। रांची के राय और मुरी स्टेशन पर भारी भीड़ रही। कई ट्रेन रद्द और कुछ के रूट बदले गए। यात्रियों को पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई और बड़े स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। दुर्गा पूजा पर बारिश का अलर्ट। रांची मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे 26 और से 29 सितंबर तक झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जेएसएससी परीक्षा पर जेएमएम का बयान। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाया है कि उन्हें जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर युवाओं को भटका रहे हैं। सरकार ने पहले दिन से पारदर्शी जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। जामताड़ा में बिजली गिरने से हादसा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ट्रांसफार्मर पर वज्रपात हुआ, जोरदार धमाका हुआ और करंट फैल गया। करीब 24 छात्र बेहोश हो गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी तुरंत मौके पर पहुंचे और अस्पताल में छात्रों से मुलाकात की। राहुल गांधी का केरल दौरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हुए शुक्रवार को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। शनिवार सुबह हुए कोझिकोड से हेलीकॉप्टर से पनिया रेतरा सरकारी हाई स्कूल मैदान पहुंचे, जहां स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। आजसू नेता मंटू महतो नजरबंद। कुर्मी आंदोलन को फैलाने से रोकने के लिए पुलिस ने आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो को घर में ही नजरबंद कर दिया। आजसू प्रमुख स्वदेश महतो ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक कविता लिखकर आंदोलन को समर्थन दिया और कुर्मी समाज के बलिदान को याद किया। 21-22 सितंबर को सूर्यग्रहण। 2025 का आखिरी और दूसरा सूर्यग्रहण 21 सितंबर रात 11 बजे से 22 सितंबर रात 3:23 तक रहेगा। ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ ऋतु काल भी लागू नहीं होगा। ग्रहण दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। धनबाद में दुर्गा पूजा की सुरक्षा तैयारी। दुर्गा पूजा से पहले धनबाद पुलिस ने दंगा नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण का मूक ड्रिल किया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। स्वच्छता ही सेवा अभियान। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे अभियान के तहत रांची नगर निगम के कई पार्कों और धार्मिक स्थलों पर सफाई की, जैसे मोहराबादी चिल्ड्रन पार्क, विवेकानंद पार्क, हरमू हाउसिंग कॉलोनी पार्क आदि। कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन। 20 सितंबर को रांची में झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड इंग फेडरेशन के बैनर तले बड़ा सम्मेलन हुआ। इसमें सरकारी कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांग रखी, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने की मांग मुख्य रही। कबाड़ में मिले आयुष्मान कार्ड। बरहेड में कबाड़ जिसमें सैकड़ों आयुष्मान कार्ड मिले, जो पहाड़ी परिवारों के थे। शक है कि ये कार्ड बने तो थे लेकिन वितरित नहीं हुए। लिपिक अनुकुमारी ने सरकारी आवास खाली करते समय कबाड़ी को सामान बेच दिया, जिससे ये कार्ड और कोई सरकारी कागजात थे। धनबाद रोजगार मेला। 27 कंपनियों के 2550 पदों के लिए रोजगार मेला हुआ। 351 युवाओं का चयन हुआ। 148 शॉर्टलिस्ट किए गए। खास बात यह है कि 41 युवाओं को दुबई में नौकरी का मौका मिला। गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज। राज्य सरकार ने गिरिडीह में नया इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की मंजूरी दी है। 244.73 करोड़ खर्च होंगे। 35 एकड़ जमीन पर कई ब्लॉक और छात्रावास बनेंगे। भविष्य में रांची, ऊटी और साहिबगंज में भी ऐसे कॉलेज खुलेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था पर चंपाई सोरेन का हमला।
चंपा सोरेन ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, मरीज एम्बुलेंस में तड़प रहे हैं, महिला अस्पताल के फर्श पर रात गुजार रही है, इलाज नाम पर सिर्फ कागजी दावे हैं। भारतीय सेना के लिए झारखंडी ड्रोन। रांची में स्मृति इन्फोटेक्स बोकारो में सेना के लिए ड्रोन बनाएगी। मार्च 2026 तक पहली खेप सेना को मिलेगी। ये ड्रोन निगरानी और बम गिराने जैसे काम करेंगे और झारखंड में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देंगे। धनबाद में धारा 144 लागू। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए धनबाद प्रशासन ने 8 रेलवे स्टेशनों गोमो, महादा, कतरास, परबंदगंता, धनबाद, कुमारदुबी, तेतुलुमारी, भोकरा पर धारा 144 लागू कर दी है। दशहरा कार्यक्रम का आमंत्रण। मोराबादी और अरगोड़ा की दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समितियों ने सीएम हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा एकता और भाईचारे का प्रतीक है और आमंत्रण स्वीकार किया। H-1B वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी। अमेरिका ने H-1B वीजा फीस बढ़ाकर लगभग 1 लाख कर दी, जिससे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की नौकरियों पर असर पड़ेगा। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की विदेश नीति की कमजोरी बताई। कुर्मी समाज का जयराम महतो का समर्थन। जयराम महतो परसालनाथ स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए और केंद्र राज्य सरकार से कुर्मी समाज को जल्द न्याय देने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। खड़गे ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने को लेकर कहा कि विदेश नीति में राष्ट्रहित पहले आने चाहिए, नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन पर बवाल। मरांडी ने कहा कि झारखंड में लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं, जबकि मोदी सरकार की योजनाएं स्वास्थ्य सेवा मजबूत कर रही है। रघुवर दास की आलोचना। रघुवर दास ने रिम्स अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाया। मशीनें बेकार पड़ी है, मरीजों को बाहर जांच करवानी पड़ रही है। अमित शाह का बयान। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला और गरीबी हटाओ नारे का साकार किया। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला। दुबे ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान समर्थक मानसिकता अपनाए हुए है और सेम पित्रोड़ा का बयान कांग्रेस की सोच दिखाता है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक पर नया आरोप। बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। उनका आरोप है कि पेपर लीक और सीट खरीद फरोख्त छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट में सच्चाई सामने आ रही है। जमीन से जुड़े काम 7 दिन बंद। झारखंड में रजिस्ट्री दाखिल, खारिज और अन्य जमीन संबंधी सेवाएं 7 दिन तक पूरी तरह रुकी रहेगी। तकनीकी कारण बताया गया, जिससे आम लोगों के कई जरूरी काम अटक गए हैं। जेएसएससी परीक्षा पैटर्न बदला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कई भर्ती परीक्षाओं में अब पारिवारिक और मुख्य दोनों परीक्षा अनिवार्य की उम्मीदवारों को नई रणनीति से तैयार करनी होगी। रांची में ईस्ट टेक सिम्पोजियम 2025 सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। 3 दिन के इस कार्यक्रम में आधुनिक तकनीकियों और रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन हो रहा है। 31 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। झारखंड सरकार ने 31 आईपीएस अधिकारियों को इधर उधर बदला। कई जिलों की पुलिस व्यवस्था पर असर पड़ेगा। डीपीएसआई कोर्स की शुरुआत। शिक्षा विभाग ने डीपीएसआई नामक नए पाठ्यक्रम को मंजूरी दी। छात्रों और अभिभावकों में उत्साह है। वैश्य मोर्चा का ओबीसी मुद्दा। वैश्य मोर्चा ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल ओबीसी मुद्दे पर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। आंदोलन की चेतावनी दी। विश्वविद्यालय भर्ती अटकी। जेपीएसएससी ने हाई कोर्ट को बताया है कि विश्वविद्यालय से सही फॉर्मेट में अधिसूचना नहीं आई, इसलिए नियुक्तियां रुकी हुई है। लाखों बंदोरा जयंती। जमशेदपुर के परसूडी में लाखों बंदोरा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। पूर्व सीएम चंपा सोरेन पहुंचे। 7 दलों पर चुनाव प्रतिबंध। चुनाव आयोग ने नियमों को उल्लंघन पर झारखंड के 7 राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने से रोक दिया। होमगार्ड भर्ती 2025 463 पदों पर झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। युवाओं में उत्साह। रेलवे प्लेटफॉर्म पर अजीब अनाउंसमेंट।
एक महिला ने अचानक अजीब घोषणा कर दी, यात्री हैरान, रेलवे प्रशासन जांच कर रहा है। बिना यूडीआईएसई कोड वाले स्कूल पर कार्रवाई। ऐसे स्कूल बंद करने का दबाव, अभिभावक चिंतित कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। प्रशांत पलाव अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बने। केंद्र सरकार ने नियुक्त किया झारखंड, उनके अनुभव की चर्चा। होमगार्ड भर्ती में 7वीं 10वीं पास को मौका, ग्रामीण युवाओं को बड़ा अवसर, आवेदन प्रक्रिया आसान। चतुर्थ वर्गीय पदों पर बैठक। 25 तारीख को नई नियुक्ति नियमावली पर चर्चा होगी, बेरोजगार युवाओं को उम्मीद। गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज, 244 करोड़ से नया कॉलेज बनेगा, स्थानीय छात्रों को फायदा। रांची डिफेंस एक्सपो, 200 प्लस प्रदर्शक शामिल, डीआरडीओ व एमएसएमई ने स्टॉल, आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन। राखा माइंस खोलने की तैयारी। जमशेदपुर की बंद पड़ी राखा माइंस 24 साल बाद खुलने जा रही है, लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हेमंत सोरेन का यूरेनियम बयान। ईस्ट टेक 2025 में कहा कि झारखंड परमाणु हथियार बनाने में योगदान दे सकता है, क्योंकि राज्य में यूरेनियम प्रचुर मात्रा में है। सांसद दीपक प्रकाश को राहत। हाईकोर्ट ने दुमका में दर्ज प्राथमिकी रद्द की, तो समर्थकों में खुशी। रांची शपथ पत्र मामला। सरकार ने कोर्ट से शपथ पत्र दाखिल किया, सुनवाई आगे। बड़े असर प्रशासनिक फैसलों पर पड़ सकता है। देवव्रता महतो की नियुक्ति, उन्हें जेल कर्मों का केंद्रीय संयुक्त महासचिव बनाया गया, समर्थकों ने स्वागत किया। राखा माइंस को 20 साल की लीज। खनन शुरू होने से लगभग 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।